दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू इज्जत। साड़ी पहनकर नई दिल से दी जाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहुत सालों से अकेले रहने की आदत पड़ जाए तो घर में एक भी इंसान का यूं अचानक से आना कितना तनाव देने लगता है, ये नवल और पुनीता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि बच्चों को भी किसी और का आना खलने लग गया था। 10 सालों से उनके पास दूरियों की वजह से कभी कोई आया भी नहीं था, पर इस बार की गर्मी की छुट्टियां उनके लिए मुसीबत बनकर आने वाली थी या फिर कुछ अलग होने वाला था, ये सब तो उन्हें भी पता नहीं था। सुनो, इस बार गांव से माँ बाबूजी यहाँ आने वाले हैं। बहुत समय से माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। गांव में बाबूजी दिखा चुके हैं पर ठीक नहीं हो रहा। ऐसे में एक बार यहाँ बुलाकर दिखा देते हैं, हो सकता है सही इलाज मिले तो ठीक हो जाए। वह लोग 2 दिन बाद ही आ रहे। तुम्हारे स्कूल की भी छुट्टियां चल रही हैं तो तुम आराम से उनका ध्यान रख सकती हो। बच्चों को बोल देना हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे, वो कमरा माँ बाबूजी के लिए खाली कर दे। कहकर नवल ऑफिस निकल गए। नवल ने पुनीता के किसी सवाल जवाब को सुनने तक रुकना मुनासिब न समझा। पुनीता के चेहरे पर तनाव दिखने लगा था। यूं तो माँ बाबूजी ही आ रहे थे, फिर पुनीता परेशान क्यों हो रही थी? 2 कमरों के घर में से लोग मुश्किल तो था पर कर भी क्या सकते थे। बच्चों को जब बोला गया कि अपना सामान शिफ्ट कर लो तो उन दोनों के चेहरे पर भी तनाव आ गया। उफ, ये क्या मुसीबत! अच्छा खासा हम मजे से रह रहे थे, अब मम्मी पापा के कमरे में दोनों एक दूसरे का मुंह देख गुस्सा कर रहे थे, पर फायदा तो कुछ होना जाना था। फिर भी एक कोशिश करते हुए कू और कुंस ने एक सुर में कहा, क्या माँ हमारे कमरे में क्यों रहना? उन्हें बाहर हॉल में व्यवस्था कर दो ना, हम अपना रूम खाली नहीं करने वाले। ये अनुभव सबके लिए नया था क्योंकि कभी ये सब सारों के अलावा अपने घर में किसी को रहते हुए देखे भी तो नहीं थे। खैर, समझा बुझाकर पुनीता ने बच्चों के कमरे में सास ससुर के लिए जगह बना दी और दोनों लग गए अपना जरूरी सामान शिफ्ट करने में। 2 दिन बाद माँ बाबूजी आ गए। गांव से निकलकर शहर की आबो हवा उनके हिसाब से बिल्कुल भिन्न थी। बड़े बड़े अपार्टमेंट में छोटे छोटे घर, रास्ते भर गाड़ियों की लंबी कतार देखकर दोनों परेशान हो रहे थे, पर इलाज करवाना जरूरी है ये सोचकर आ गए थे। फ्लैट में आते ही उन्हें बंद बंद सा घर लगा। पुनीता की माँ ने कहा था गांव से सास ससुर आने वाले हैं तो पजामा टी शर्ट नहीं पहनना, साड़ी पहन लेना, क्या पता उन्हें अच्छा नहीं लगे। तो पुनीता साड़ी पहनकर खड़ी थी। सास ससुर आकर फ्रेश होने बाथरूम जाना चाहते थे। अब वेस्टर्न स्टाइल के बाथरूम में कैसे जाए ये भी उनको समझाना पड़ा। खैर, कोई सारा तो था नहीं। मजबूरी में हर वह काम करने पड़ते हैं जो कभी नहीं किए हो और ऐसे में तनाव आने वाले को भी होता ही। जब आपकी दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित होने लगती है या यूं कहे आदतों को बदलने की मजबूरी हो जाती है। रात को जब सोने का समय हुआ, नवल बार हॉल में सोने को
आ गया। बाबूजी ने देखा तो बोले, बेटा हमारा बिस्तर भी इधर ही लगा दे, साथ में सो जाते। बहुत सालों बाद तो तेरे से बात करने का मौका मिला है। और लगे हाथ कुंस को भी अपने पास बुला लिया। तभी माँ ने कहा, बहू तुम साओ तो कुहू और तुम हम तीनों एक साथ ही एक कमरे में सो जाते हैं, कुछ बातें भी हो जाएगी और मेरी पोती को जी भर कर देख सकूंगी। पुनीता ने माँ की बात मान ली और सोचने लगी, दोनों कमरों में 3 लोग तो आराम से सो ही सकते हैं। वल से बिस्तर हट गया। रात को सास ने कहा, बहू ये साड़ी पहनकर कैसे सो पाएगी, मुझे तो आदत है। शहर में है लोग कुछ और पहनते हैं ना, तुम तो बस अपने आराम वाले ही कपड़े पहनो, हमारे रहने से खुद को बंधन में मत रखो। बेटा इज्जत इनसे नहीं दिल से दी जाती है और वह तो तुम हमें दे ही रही हो, गांव में रही हो बहू, पर शहर के रहन सहन से बेखबर नहीं हूँ। वह सीरियल में सब देखती हूँ ना, कहकर वो हंस दी थी पुनीता मनी मन। सासू माँ की सीरियल वाली बात पर हंसकर कपड़े बदल आई। सच में वो भी सोच रही थी आदतें बदलने का। सोचते ही तनाव घर कर जाता है। उसे भी साड़ी पहनने की आदत नहीं थी और सोते वक्त तो उसे भी दिक्कत महसूस हो रही थी। अब शयन की नींद आएगी सोचकर वह सोने की कोशिश करने लगी। कुहू को तकिए पर पैर रखकर सोने की आदत थी। वो तकिया रखे तो जगह कम पड़ी रही थी। दादी ने कहा, मेरे ऊपर पैर रख ले कुहू, इसी बहाने तुम मेरे पास तो रहोगी। कुहू को अजीब तो लगा, पर दादी के ऊपर पैर रखने में उसे मजा भी आया। पता चला बचपन में पापा की भी यही आदत थी। दादा दादी के मुंह से पापा की बातें सुनकर बच्चों को मजा आ रहा था। धीरे धीरे बच्चे दादा दादी के साथ घुल मिल गए। इलाज के बाद सास जब भी घर में रहती पुनीता की रसोई में मदद किया करती। कितने पकवान ऐसे बनाए जो नवल को पसंद थे पर पुनीता को आते ही नहीं थे। बच्चे भी दादी के हाथ का खाना खाकर वाह वाह करते। पुनीता आज तक एक जैसा ही खाना बनाती आई थी। इतने तरह के स्वाद का आनंद लेकर उसे भी मजा आ रहा था। जिनके आने से पहले घर में तनाव का माहौल बना हुआ था, आज उनके साथ से खुशियां दुगुनी हो गई थी। नवल ने माँ का इलाज अच्छे से करवा दिया था। वह काफी हद तक ठीक हो गई थी। एक दिन दोनों ने नवल से कहा, बेटा अब हम वापस गांव जाना चाहते हैं, तुम हमारी टिकट करवा दो। बच्चे जब सुने तो दौड़ कर आए और कहने लगे, आपको हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगा, क्यों जाना चाहते हैं आप लोग, हम तो बस आप सबसे 2-3 दिन मिलकर चले आते थे, पर पहली बार आपके साथ रहने का मौका मिला। आप हमसे इतना प्यार करते हैं फिर भी जाना चाहते हैं। बेटा हमारा घर तो गांव में है, हम तो कुछ दिनों के मेहमान बनकर यहाँ आए थे, अब जाना होगा। दादी ने प्यार से बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप दोनों मेहमान नहीं हैं, ये आपके बेटे का घर है, मतलब आपका घर भी हुआ ना। मान लो कल को मैं बड़ा हो जाऊंगा, पापा मम्मी से दूर रहूंगा और जब वह मेरे पास आएंगे तो क्या मेहमान होंगे, नहीं ना, वह तो उनका भी घर होगा। कुंस के मुंह से इतनी बड़ी बात सुन सबकी सोच दंग रह गए। दादा दादी से कुछ भी कहते ना बना। बच्चों के साथ पुनीता ने भी गुजारिश की रुकने की, पर गांव का जमीन जायदाद देखने की बात कर वह रुकना नहीं चाहे। हाँ, पर उन्होंने एक वादा किया कि साल में 1 महीने के लिए जरूर वह अपने बच्चों के पास आएंगे।
आखिर सबने एक दूसरे को इतने प्यार से दिल में जो जगह दिया था, जिनके आने का सोच कर तनाव हो रहा था, अब उनके जाने का सोच कर होने लगा था। कभी कभी किसी का आना सुनकर ही मुसीबत लगने लगता है, चाहे वह कोई भी हो, पर जब उनका व्यवहार देखते हैं तब समझ आता है हम बेवजह ही तनाव लेकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग सच में तनाव देते भी हैं, पर कुछ तनाव कम कर अपनापन दे जाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, किसी के आने से तनाव का माहौल बन गया, पर उनके आने के बाद महसूस हुआ हम बेकार ही तनाव लेकर बैठे थे?